प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो बड़ा ही अभिमानी था और नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था। उसी के राज्य में एक महात्मा रहते थे जो बड़े ही दयालु थे। भिक्षाटन से अपना जीविका चलाते थे। 24 घंटा में एक बार भिक्षा लेने निकलते थे। उनका व्रत नियम यही था कि जो भी व्यक्ति सामने आ जाए उसी एक व्यक्ति जो दे देता उसी से भिक्षा ले करके लौट जाते थे। संयोग से उस दिन राजा मिल गया। उसके सामने अपना भिक्षा पात्र फैला दिए। राजा उनको आलसी और कोढ़ी कह करके क्रोधित हो जाता है और उनके भिक्षा पात्र में घोड़े का लिद दिलवा देता है कि बिना कामकाज का राज्य में इन लोग आलस को बढ़ावा देता है। कुछ काम धाम तो करना नहीं, ऐसे ही भिक्षा लेकर के सबके घर मांगने निकल जाते हैं। और घोड़े का लिद लेकर के महात्मा वापस लौट गए। बाद में उस घोड़े के लिद को जंगल में एक जगह रख करके अपने पात्र को साफ किए और पानी पी करके उस दिन अपना समय बिताए। इस प्रकार से घोड़े का लिद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि यह पहाड़ों का ढेर हो गया। राजा घूमने के लिए निकलता था जंगल की ओर। देखा कि यहाँ पहाड़ों का ढेर जो है घोड़े का लिद का लग गया है। कहा इधर घोड़े तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो लिद इतना कहाँ से आया, पता करो। उसका मंत्री पता किया तो आसपास में ही एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा से पूछा कि बाबा यहाँ तो कोई घोड़ा दिख नहीं रहा है, फिर यह घोड़े का लिद कहाँ से आया। महात्मा जी बोले कि यह तुम्हारा ही दिया हुआ घोड़े का लिद है जो बढ़ करके इतना हो गया है। कहा कि जो भी सतपात्र को दान दिया जाता है वह दान राम जी के बाण के समान बढ़ता है। राम जी के बाण का खूबी था कि राम जी जब बाण को उठा लेते थे अपने हाथ में तो 10 गुना बढ़ जाता था उसका। जब अपने प्रत्यंचा चढ़ाते थे तो 100 गुना हो जाता था और जब बाण संधान करते थे तो 1000 गुना हो जाता था और लक्ष्य भेदने के बाद करोड़ों गुना बढ़ता था और शत्रु को मार करके फिर एक होकर के अपने बाण में वापस आ जाता था। यह लीद तुम्ही को एक दिन खाना होगा, क्योंकि तुमने भोजन के रूप में मुझे दिया था। इसलिए जब तक इस लीद को खा करके ख़त्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा बार बार जन्म और मृत्यु होती रहेगा। राजा बड़ा डर जाता है और
उपाय पूछता है प्रायश्चित का कि महाराज प्रायश्चित का उपाय बताइए। महात्मा जी बोले कि यह लीत तभी कम होगा जब तुम्हारी निंदा होने लगेगी राज्य में। राज्यपाट अपने पुत्र को सौंप करके महात्मा बन जाता है प्रायश्चित के लिए, और महात्मा बन करके अपना नाम जप भी करता था और कुछ ऐसा काम करता था कि उसका निंदा भी हो। जब निंदा होने लगी तो धीरे धीरे उसका लीद कम होने लगा, लेकिन एक बाल्टी लीद जो है बना रहा। कितना हो कुछ किया लेकिन उसका लीद घटा नहीं। फिर महात्मा जी से पूछता है कि बाबा एक बाल्टी लीद अभी भी है, वह घट नहीं रहा है। हाँ, तुम्हारे राज्य में एक चना भूंजने वाली बुढ़िया है, वह न किसी का प्रशंसा सुनती है न निंदा सुनती है। जब तक वह निंदा नहीं करेगी तब तक जो है यह घटेगा नहीं। फिर बुढ़िया के पास जा कर के उसको पत्ता जो दिन भर बहारते थे, शाम में उसी को झोंक करके भूंजती थी, सहयोग करने लगा। लेकिन बुढ़िया कही कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ और तुम आए हो वह मुझे पता है। उस घोड़े के लीद को कम करने के लिए आए हो, इसलिए वह कम नहीं होगा। वह जो है तुम्हें उसी महात्मा से जा कर के क्षमा मांगना होगा, उन्हीं के शरण में जाना होगा, तभी कम होगा। क्योंकि जिसका अपराध किया है वही क्षमा कर सकता है। बाद में समझ में आ जाती है। फिर महात्मा के चरणों में जा कर के विनती करता है और वह उनसे दीक्षा ले करके भगवान का भक्त हो जाता है, और उनके कृपा और भगवान के नाम जप से वह लीद समाप्त हुआ। इसलिए अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो।